नमस्कार, सीधा सौदा के आज के वेडनेसडे के एडिशन में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग करता था मैं। किसी ने बहुत बार लिखा कि आप सुबह सुबह नमस्कार क्यों नहीं करते। हमें ध्यान नहीं दिया था बोलने में। पहले को अगली बार लिखें नमस्कारम, तो आप नमस्कारम लिखें। नमस्कारम, सीधा सौदा में सुप्रभात, आप सबका स्वागत है। जो संकेत है वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। लाइए अच्छा क्विकली अच्छा इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि आज हम लोग जनवरी वायदा की मंथली एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद हम छुट्टी पे जा रहे हैं, तो देखते हैं आज का सेशन कैसा पैन आउट होता है। सेशन के क्यूज जो है वो स्क्रीन पर आएंगे। एजेक्स निफ्टी 1/4% दबाव के साथ शुरुआत के इंडिकेशंस दे रहा है। दरअसल यूएस के मार्केट्स कल तो मिले जुले थे। डाउ इन ग्रीन, नैस्डैक इन रेड, वो ठीक है, मिले जुले बाजार थे, लेकिन अब वो हो रहा है कि यूएस की फ्यूचर्स दबाव बढ़ा रहे हैं। तो नैस्डैक जो कल दबाव में था उसका दबाव अब बढ़ के शायद 1% के आसपास हो जाए आज के सेशन में। इस तरह के इंडिकेशन यूएस से आ रहे हैं, तो वीकनेस थोड़ी सी अब आ रही है। तो पिच तो ठीक, लाइए जूम करिए कैमरे को जरा और दिखाइए स्टेडियम और पिच। मेरे ख्याल से स्टेडियम तो खचाखच भरा होगा। ये देखिए, अरे ये पिच, हाँ ये सुबह ऐसा लग रहा था सख्त सख्त है, एकदम से वो नमी लौट आई है। हल्की घास आ गई। हाँ, हल्की घास हो गई है। फ्यूचर देख के घास आ गई। नहीं घास लिया ठीक किया इन्होंने। हाँ ठीक किया, क्योंकि नंबर बहुत यूएस के नंबर बहुत ग्रेट नहीं है, चाहे वो मार्केट के डेटा हो या कंपनीज के रिजल्ट्स हो। हालांकि कल इंडेक्स लेवल पे आप देखेंगे तो बिल्कुल फ्लैट सा कारोबार हुआ है। लेकिन दो तीन चीज़ें जो मैंने आपको बताऊं, एक तो वो माइक्रोसॉफ्ट नंबर बहुत ग्रेट नहीं है, और दूसरा वहाँ का जो फैक्ट्री आउटपुट के नंबर आ रहे हैं ना वो वीक है। 50 से नीचे आ रहा है कि वो मंथ ऑन मंथ आपको थोड़ा सा बढ़ के दिखेगा, लेकिन अभी भी वो 7th मंथ है जहाँ पे कमज़ोरी है। और 50 के नीचे, 50 नीचे मतलब होता है कि ख़राब, तो वो अभी भी लगातार बना हुआ है। तो मार्केट थोड़ा सा उससे ना कि बताए कभी खुश कभी खुशी कभी गम टाइप का माहौल है। कुछ नंबर आया तो खुश हो गए कि फेड ब्याज नहीं बढ़ाएगा, फिर अच्छे नंबर आए तो लगा कि बढ़ाएगा। तो कल उसी के बीच में मार्केट झूलता रहा। कंसोलिडेशन का मार्केट था, डायरेक्शन लेस मार्केट था। कल की हाईलाइट है सिर्फ डॉलर और गोल्ड। डॉलर वीक हुआ है, गोल्ड 9 मंथ की हाई पे खड़ा हुआ है। इन्हीं कोरिलेशंस के थ्रू आप मार्केट को अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि अभी भी रिस्क ऑफ ट्रेड की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा है। डेट वाली सिक्योरिटीज़ में ज़्यादा पैसे जा रहा है और गोल्ड में पैसे जा ही रहा है। इक्विटी बीच बीच में चला जाता है। जस्टिन बीबरों ने ले लिया 1500 में, उधर ही चला जाता है। 1600 करोड़ रुपए ले गया। अपने कोई बेच सकता है 1600 करोड़ में अपने राइट्स? भाई कुछ हमारे हिंदुस्तानी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी इस तरह का पैसा चैनलाइज नहीं होता। ये तो ग्लोबली बहुत बिलबोर्ड सेल्स बॉक्स में टॉप 10 में फीचर करता रहेगा जब मार्केट बहुत बड़ा। हिंदी गाने कौन से? हाँ, हिंदी हमारा रिस्ट्रिक्टेड ज्योग्राफी रिस्ट्रिक्टेड मार्केट है, इनका तो बहुत ही बड़ा बाजार है। एक जो सुन सकता है वो दिवालिया हो गया। और उनके गाने यहाँ भी बजते हैं, उनके गाने यहाँ ही बजते हैं, तो डबल फायदा। बहुत बड़ा बाजार है, बहुत बड़ा बाजार है। जस्टिन बीबर से याद आया था, हर्षदा बता रही थी जब मुंबई आए थे लास्ट टाइम तो गाए ही नहीं कंसर्ट में, लिपसिंग करके निकल लिए पूरे टाइम। मोस्टली लाइव कंसर्ट में लिपसिंग इसलिए करते हैं क्योंकि ब्रेथलेस हो जाते हैं आप जब पूरे उसमें घूमते रहते हैं, तो गाना चाहिए ना। कई लोग करते हैं, पंजाबियों में कुछ करते हैं, लेकिन मोस्टली लोग देखने जाते हैं उसको लाइव, उससे काम हो जाता है। वो लिपसिंग ही होती है ज़्यादातर। पंजाबी से याद आया, दलेर मेहंदी साहब के शो में जाइए, ऐसे ग्रिपिंग होता था एक ज़माने में। उस टाइम पे उनके गाने भी पंजाबी कल्चर ही वो लेके आए थे यहाँ पे भर भर। दलेर मेहंदी को आप वैसे सुनो बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बहुत ही शानदार वॉइस, बहुत अच्छी वॉइस है उनकी। मैंने इनके शो, हालांकि अब बहुत पुराने हो गए। अब तो अब ये उस टाइम की बात है जब बोलो तारा रारा और उस टाइम में जब हुए थे तब वो कंसर्ट के लिए उधर जाते थे और मजा आता था। एक उनको और एक जगजीत सिंह को। जगजीत सिंह को जब लाइव सुनना होता था तो आप उठ नहीं सकते थे जब तक वो पूरा प्रोग्राम खत्म होता। ओह, कहाँ चले गए हम लोग? क्विक हील पहला लाल वाला स्टॉक है। इन्होंने पिच में हरियाली दिखाई थी। अच्छा, इंटरेस्टिंगली कई सारे रिजल्ट निकालने होते मुझे तो 10 नंबर ऐसे निकाल सकता था जो कमजोर आए भी कल ओवरनाइट। वो तो बहुत ज्यादा लाल दिखने लगे तो मैंने हरे के तड़के डाले हैं। क्विक हील नंबर्स कमजोर, ऊपर से नीचे तक दिक्कत। आय 16% गिरी, 20 करोड़ का एबिटा पॉजिटिव होने का सामने 11.5 करोड़ का एबिटा लॉस, नेट लॉस कर दिया 9.25 करोड़ रुपए का मुनाफे से। तो पूरा गड़बड़ा गया मामला। क्विक हील पहला स्टॉक
जो लाल में लेके चल रहा हूं। दूसरा लाल में रख रहा हूं इंडस टावर्स को। कल बहुत चर्चा थी, कल क्या पिछले कुछ दिनों से सबको पता था स्ट्रीट में, हमने कल सुबह के इवेंट्स कैलेंडर में मेंशन भी करा था कि शायद बहुत बट ऑब्वियस है वोडाफोन वाली चर्चा होनी है, शायद उसको सारा कुछ सर्विसेज मुहैया कराना रोक दें। ऐसा कुछ किया नहीं, पर प्रोविजनिंग तगड़ी करनी पड़ गई इनको, क्योंकि अब लग रहा पैसा आएगा नहीं। हुआ क्या है, पहले तो फाइनेंशियल्स रेवेन्यूज 2.5% गिर गए, एबिटा 53% वाला 17% पे आ गया, 53 वाला 17%, इस तरह से मार्जिन इरोजन हुआ है और 708 करोड़ का घाटा। पहली बार इसने घाटा पोस्ट करा है। इसने डाउटफुल डेट प्रोविजंस बनाए हैं 2300 करोड़ रुपए के, एक लीडिंग टेल्को। अब वो इसमें कुछ बह नहीं गया, बोल ही सकता हूं उसे कि वोडाफोन आइडिया वो लीडिंग टेल्को है, जिसके लिए इन्होंने प्रोविजनिंग करी है तगड़ी सी, कि लग रहा है पैसा शायद आना मटेरियलाइज होना मुश्किल हो जाएगा। दिक्कतों में फाइनेंशियल वैसे भी नजर आ रहे हैं, मार्जिन्स पूरे इरोड होते हुए इस कंपनी के। इंडस टावर्स को रेड रखा, ये पता नहीं कैसे यूनाइटेड स्पिरिट्स को मैं रेड रख रहा हूं, खराब नंबर है। हाँ, ये कैसे हुआ, कुछ पढ़ा ध्यान से? कौन खरीद नहीं रहा है, क्या लफड़ा है, समझ में नहीं आया। ठंड भी पड़ रही है, ऐसा नहीं ज्यादा प्रीमियम के चक्कर में नहीं पड़ गए हो। ये हो रहा है। मैं तो उस फेवर को हूँ कि रेडको खैतान पर प्रीमियम पे होते तो मार्जिन तो इरोड नहीं होते। मार्जिन 17% वाले 13% पे आ गए और सस्ता मिल भी नहीं रहा। पता नहीं क्या हुआ है। तो फाइनेंशियल्स रखता हूं स्क्रीन पे आपके। रेवेन्यूज 3.5% साल दर साल गिरे हैं, एबिटा 25% गिरा, मार्जिन 17% वाले 13.2% पे पहुंच गए। इस तरह का प्रदर्शन, 260 करोड़ के प्रॉफिट एस्टिमेट थे स्ट्रीट के, और इस तरह के मार्जिन जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो 110 करोड़ का ही मुनाफा आया है। नंबर्स कमजोर, तो नंबर अब पोजीशनिंग कैसी, ये वो इंडस टावर सब पता नहीं मुझे। ये तीनों नंबर्स जो मैंने मेंशन करे खासे कमजोर, सब लाल में। इनपुट कॉस्ट वगैरह बहुत बढ़ गई है क्या? तो पास ऑन करने के कोई रोक थोड़ा रहा था इनको। पास ऑन करोगे बिकेगा तब ना। हाँ, महंगाई है बाबू। वैसे सच तो यही है कि जो ग्रॉस मार्जिन इंपैक्ट हुए थे वो इनपुट कॉस्ट जो थी ग्लास की और एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, ये नहीं किया। ग्लास मतलब बोतल कांच बोतल वाली कंपनी को हमने इंटरव्यू के हमने पूछा भी था कि आप ऐसा क्या चार्ज कर देते हो कि हाँ, परेशान तो हमने कहा मतलब इतना महंगी बोतल होती है कि मतलब बियर का दाम ही बढ़ जाए बहुत ज़्यादा, तो कंपनी दिक्कत में है। बोला कि बहुत महंगी नहीं होती लेकिन हाँ असर पड़ता है। असर तो पड़ा है, तो अभी बुलाता हूँ उनको दोबारा से। तो ये बोतल की कहानी ये है लाल अच्छा। हो गए आपके 4? अच्छा निपटा दूं क्या सारे? नहीं सारे मत निपटा। 3 निपटाए मैंने, 3 मैं नहीं रहा। मैं मैक्रोटेक लोढ़ा डेवलपर्स हैं, लोढ़ा बिल्डर्स। इनका जो रेवेन्यू है 14% घटा है, एबिटा 19% घटा है, मार्जिन 2% 34 से 32% हो गया है, मुनाफा 6% बढ़ा है। अब इसमें बहुत सारे लोग इसका एनालिसिस करेंगे, वो अकाउंटिंग का ये तरीका है, प्री सेल्स, ये सेल्स, वो सेल्स, पता नहीं क्या क्या सब चीज़ बताएंगे, लेकिन मैं सीधे मोटी बात आपको बता रहा हूँ। डिमांड घट रही है, सेल्स घट रहे हैं। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट पढ़ लीजिए H2 की, वो दिख रहा है। ब्याज दरें अगर 9-10% जा रही हैं तो मुश्किल आएगी। कंपनी स्वयं मान रही है कि 10% की EMI पे माल नहीं बिकता है, तो वो असर आपको धीरे धीरे दिखेगा। बाद में ये नंबर के प्रेजेंटेशन आप समझते रहिएगा, लेकिन नेट ये है कि दिक्कत आ रही है इसमें। भारत वायर रोप, तो इसके नतीजे ठीक दिख रहे हैं। 104 के सामने 144 करोड़ का रेवेन्यू है, 15 के सामने 37 करोड़ का एबिटा है, 15 के सामने 25% का मार्जिन है, मुनाफा 3 से बढ़कर 19 करोड़ है। हो सकता है बाजार को पसंद है, वन ऑफ हो सकता है इस क्वार्टर में, हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, ये उसका इम्पैक्ट भी होता है। नज़ारा टेक के नंबर में 75% इनका जो है बढ़ गया है प्रॉफिट, रेवेन्यू 69% बढ़ गया है, एबिटा 3-4% बढ़ा है, लेकिन मार्जिन 15 से घट के 9, 9.5, और अभी 2-3 दिन बाद वो आने वाले हैं गेमिंग के रूल्स, ड्राफ्ट के। आज फाइनल ड्राफ्ट के लिए सबको अपना वो भेजना है। तो लेकिन मैंने इसको नेगेटिव इसलिए रखा है क्योंकि मार्जिन बहुत शिंक हो गया है। ये देखिए कितने नतीजे खराब हैं एकदम से। मेरे पास भी बहुत है, अभी और हैं। सैस्किन को मैं रेड लेके चल रहा हूं और उसकी हाईलाइट है ऑपरेशनली खासा वीक, हालांकि मिक्स बैग है। रेवेन्यू मोमेंटम तो फिर भी इंटैक्ट है, एबिटा लेकिन 7.8% गिर गया, मार्जिन 30% वाले 23.5% के आसपास पहुंचते हुए नजर आएंगे। तो सैस्किन को ऑपरेशनली वीक परफॉर्मेंस को सीक्वेंशियली देखूं, ईयर ऑन ईयर देखूं, दोनों पैमानों पर इसको रेड रखा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स के बाद एक और जानी मानी कंपनी को लाल लेके चल रहा हूं, वो है पिडिलाइट, फेविकॉल वाली कंपनी।
इस फेविकॉल वाली कंपनी के साथ गड़बड़ा गया मामला। आय सिर्फ साल दर साल 5% बढ़ी, उसके सामने EBITDA 8% गिरा। आसान शब्दों में मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए। 19% वाले मार्जिन्स 16.5% पे पहुंचते हुए 250 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन्स का इंपैक्ट है, और इसीलिए मुनाफा 14-15% गिरता हुआ। ये तब हो रहा है जब इनपुट कॉस्ट मॉडरेट हुई है। तो फिर ऐसा क्यों हुआ भाई? कंपनी ऐसा कह तो रही है कि प्राइस हाइक्स जब लेने थे उससे पहले बहुत ट्रेड में इन्वेंट्री ऑलरेडी पाइल अप हो गई थी, तो शायद उसका असर है। खैर जो भी है, वॉल्यूम ग्रोथ का आंकड़ा भी देखिए, 3 से 4% स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस, वॉल्यूम ग्रोथ केवल 1% पे आई है। तो वहां दिक्कत, बॉटम लाइन पे ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में दिक्कत, इसको रेड कैटेगराइज करा है मैंने। और फाइनली छठा स्टॉक जो है वो है तत्व चिंतन फार्मा, 22.5%, 22.7% वाले मार्जिन 14.8% पे आते हुए इस मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन के चलते मुनाफा आधा हो गया, लाल रख दिया। ओके, फटाफट बताता हूँ। त्रिवेणी इंजीनियरिंग इसको ग्रीन में रखा है क्योंकि इन्होंने एक 90 करोड़ का कैपेक्स रखा है अपने शुगर ऑपरेशंस के लिए, और 100 करोड़ ये पावर ट्रांसमिशन के लिए करेंगे। तो मुझे ठीक लग रहा है, एक्सपेंशन कर रहे हैं तो ग्रीन में रखा है इसलिए। मिसेस बेक्टर और ब्रिटानिया रेड में। ये बताइए, आप आटा कैसे खरीदते हैं? पैकेट वाला खरीदते हो? महंगाई का असर हुआ कुछ? जानी मानी कंपनी का, घर के पास का ब्रांडेड, ऐसा कहते हैं कि वो वहीं का है, हमारे इलाके का, बहुत फेमस लोकल। दाम बढ़े उसके? है दाम ये आइडिया हमको नहीं है। ये कंपोजिट बिल होता है ना, एक साथ बना के दिया, दो काट दिया। बीवी को आइडिया होगा अपने। हाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ, 32 रुपए किलो हो गया आटा। लग तो रहा है वीट के प्राइसेस ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। रोज टोकती रहती है वो कि इतना ही दे, तो उससे कैसे चलेगा? तो यही सब होगा, मानता नहीं हूँ मैं। तो ये जो है शॉर्टेज हो रही है वीट की, बहुत तगड़े दाम बढ़ रहे हैं। तो आटा और मैदा की कीमतें बहुत बढ़ गई, 32 का हमने आपको बताया। और जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं ना, कई की तो चक्कियाँ बंद हो गई हैं क्योंकि वो बेच ही नहीं पा रहे हैं। तो जो बड़े प्लेयर हैं जैसे ब्रिटानिया, अब क्यों चल रहा था ब्रिटानिया कल पता नहीं, लेकिन इसका इम्पैक्ट उनके ऊपर भी आएगा क्योंकि वीट प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो जब अनऑर्गेनाइज प्लेयर की दुकानें बंद हो रही, चक्कियाँ बंद हो रही, तो आप कितने दिन तक सस्टेन करेंगे? इसलिए मुझे लगता है ब्रिटानिया और मिसेस बेक्टर को रेड में रखना चाहिए। महंगाई का असर है। छोटा सा ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अगले 4 स्टॉक्स में 3 मैंने वो लिए जिनके नतीजे आज आने हैं। उसमें डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ है, मुझे कोई उम्मीद नहीं कि नतीजे बहुत मजबूत आएंगे। जैसे वोल्टास का मेरा अनुमान सही निकला, कमज़ोर नतीजा, वैसे डिक्सन में भी होगा। बजाज ऑटो के भी नतीजे कमज़ोर रहने की संभावना है। उनके स्वयं के जो MD साहब वो मान रहे हैं कि एक्सपोर्ट मार्केट बहुत ख़राब है उनके लिए अभी भी, तो नतीजों पर दबाव देखने को मिल सकता है। DLF अगेन रिजल्ट आने वाले, जैसे हमने भी आपको बताया कि मैक्रोटेक के आपने देखें, तो उम्मीद इससे भी नहीं रखनी चाहिए। हालांकि इसमें एक इशू है कि दिल्ली में प्राइस बहुत बढ़े हैं, मतलब सबसे ज़्यादा पूरे देश में 30% की प्राइस राइज दिल्ली मार्केट में हुई है, लेकिन अब वो हो चुकी है। आगे जाते हुए इसमें मुझे लगता है कि प्रेशर आएगा, तो DLF भी इसलिए रखा रेड में। मारुति लेकिन ग्रीन में रखा। मारुति इसलिए रखा, नतीजे कल आ चुके हैं सब कुछ। अब ब्रोकरेज रिपोर्ट जो आ जाएगी उसमें एक सज्जन ने 13,100 रुपये का टारगेट दिया है। मिनिमम टारगेट 8,500 से लेके 13,000 तक है। तो हो सकता है मार्केट को थोड़ा पसंद आ जाए, लेकिन कल ये जो 300 रुपये चला है ना, तो लोग बुक करने भी आ सकते हैं। लेकिन लेट्स सी, हो सकता है कि पॉजिटिव। मारुति से ज्यादा TVS मोटर्स के कल नंबर्स आए थे, बढ़िया डिसेंट परफॉर्मेंस, रेवेन्यूज बाजार उम्मीद से बेहतर, मार्जिन्स इन लाइन विद स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस। अच्छी बात, मैनेजमेंट कमेंट्री बढ़िया पॉजिटिव है। ग्रीन रखा TVS मोटर्स को। सोना BLW को ग्रीन रखा। रेवेन्यूज हो, EBITDA हो, मुनाफे का आंकड़ा हो, सब स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से अच्छा। और दूसरी अच्छी बात, जो BEV सेगमेंट है, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेगमेंट, 26% अब कुल रेवेन्यूज का, और वो सेगमेंट 29% का जंप दिखा रहा है इस क्वार्टर में। सोना BLW को ग्रीन रखा ग्रीन यूको बैंक को। अच्छा डिसेंट परफॉर्मेंस इनकी तरफ से आता हुआ क्वार्टरली नंबर्स का, मुनाफे में तगड़ा जंप, इनफैक्ट ऑलराउंड अच्छी परफॉर्मेंस है। डिटेल स्क्रीन पर आ जाएंगी। और एक छोटा ऑर्डर पिछली बार लिया था, तो मैं थोड़ा होप्स हाई राइड कर रहा हूं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। सिर्फ मेंशन करने के लिए, असल में रेलवे स्टॉक्स इस बजट में
लार्जली सारी ब्रोकरेजेस अगर मान रही हैं तो जो इंफ्रा के लिए पैसा बढ़ेगा, चैनलाइज कहाँ होगा? 2 जगह, रेलवेज और रोड शायद। तो रेलवे तो वैसे भी आरबीएनएल को दरअसल कल ऑर्डर मिला फिर से 40 करोड़, पिछली बार भी 40 का ही मिला था। वैसे ग्रीन रख के जा रहा हूं। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पास जब लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर। नंबर्स के चलते क्विक ही, इंडस टावर, यूएसएल, सैस्किन, पिडलाइट और तत्व चिंतन, सबके नंबर्स में कुछ ना कुछ चिंताएं, इसीलिए सब लाल है। टीवीएस मोटर्स, सोना, बीएलडब्ल्यू और यूको बैंक के नंबर्स अच्छे आए, इसीलिए हरे में रखा। और आरबीएनएल को एक छोटा सा ऑर्डर मिला है, इसलिए इन ग्रीन लेके चल रहा हूं। लगभग ऐसी टीम मेरी भी है जिसमें बहुत सारे लाल वाले स्टॉक्स हैं, रिजल्ट्स जिनके वीक है या अनएक्सपेक्टेशन। मैक्रोटेक, नज़ारा, इन सब के नतीजे कमज़ोर है। डिक्सन, बजाज, डीएलएफ के नतीजे कमज़ोर आने की संभावना है। त्रिवेणी ने अपना कैपेक्स का प्लान किया है। भारत वायर के थोड़े ठीक नतीजे हैं और मारुति नतीजे अच्छे थे, उस पर बहुत सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं। 13,000 तक के टारगेट्स है, तो इसलिए उसको रखा है। तो बिल्कुल गणतंत्र दिवस की ज़बरदस्त तैयारियां और एक शानदार परेड की तैयारी और सब कुछ चल रहा है और हम लोग इसको कल एंजॉय करें। तो आज हम लोग तो उसको पहले सेलिब्रेट करें क्योंकि कल मार्केट बंद है और बहुत सारे क्यूज़ यूएस से ढूंढने की आज कोशिश मत करिए कि वहाँ ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है। केवल गोल्ड और डॉलर को आप नज़र रखिएगा, लेकिन भारतीय बाज़ारों में बहुत कुछ हो रहा है, नतीजे बहुत सारे आए हैं। तो देखते हैं आज कैसा मूड बनता है। आज तो एक्सपायरी भी है, क्या लग रहा है मूड? गुड मॉर्निंग नीरज जी। गुड मॉर्निंग साहब। आशीष। नहीं, आज क्लियरली जैसा आपने ऑलरेडी बोल दिया, आज ग्लोबल मार्केट से कुछ ज़्यादा ढूंढिए मत। आज पूरे के पूरे इंडियन मार्केट से ही संकेत मिल रहे हैं। और जैसे कि आप शो में भी बात कर रहे थे, 2-3 नंबर्स तो बहुत ख़राब आए हैं और खासतौर से पिडलाइट का नंबर तो बहुत ही ख़राब है। और एशियन पेंट्स के बाद अब पिडलाइट का नंबर, अच्छा पिछली बार मार्केट ने पिडलाइट के नंबर को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया था, इस बार नहीं देगा क्योंकि पिछली बार उन्होंने भाई मैनेजमेंट की कमेंट्री थी कि अगले क्वार्टर ठीक हो जाएगा और इस क्वार्टर में तो क्रूड भी नहीं बिहेव किया था, उसके बाद भी नंबर खराब आया। मुझे लग रहा है आज इसमें अच्छी खासी पनिशमेंट मिलेगी इस स्टॉक में। लेकिन एक चीज़ है जो मार्केट में इस समय एक वॉलेटिलिटी है, लेकिन वॉलेटिलिटी विद इन एक रेंज है, एक छोटी रेंज। अब निफ्टी में 90-100 पॉइंट की रेंज कोई बहुत बड़ी नहीं होती है, उसी में मार्केट ट्रेड कर रहा है। और पिछले कई दिन से हम नोटिस कर रहे हैं मार्केट में एक गैप अप या बस गैप अप होता है, उसके बाद इंट्राडे में आपको कुछ जूस नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट इंट्राडे में शॉर्ट करने पे पैसा बन रहा है और पोजिशनली लॉन्ग करके पैसा बन रहा है। तो बहुत ही टफ मार्केट है, थका देने वाली मार्केट है। मतलब हम कमेंट्री कर करके थक जाते हैं, तो जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उनका क्या हाल होगा, मैं सोच के मुझे उन पर थोड़ी सी सिंपैथी आती है कई बार। ना तो ब्रेकडाउन आ रहा है ना ब्रेकआउट आ रहा है। इसमें एक चीज़ है, जिस भी डायरेक्शन में ये मूव आएगा, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, वहाँ से फिर 600-700 पॉइंट चलेगा। अब ये किस डायरेक्शन में आएगा कहना थोड़ा टफ है, लेकिन वो रेंज बहुत क्लियर है आपके लिए, 17,800 से 18,200। अच्छा एक चीज़ है, मार्केट बहुत नैरो है। मिड कैप्स में क्लियरली आप मार्केट ब्रेड देखें पिछले 3-4 दिन से खराब है और निफ्टी में भी एक आईटी चल रहा है और एक एचडीएफसी ट्विंस चल रहे हैं। इसकी वजह से मार्केट गिर नहीं रहा है, लेट्स पुट इट दैट वे। लेकिन मुझे लग रहा है बड़ा मूव बजट के बाद ही आएगा, तो बजट तक का वेट करें और इस रेंज को स्मार्टली प्ले अप करें अगर आप कंपल्सिव ट्रेडर हैं तो। रेंज को स्मार्टली प्ले अप करा जाता है, नीचे की तरफ खरीद के ऊपर की तरफ बेच के। तो भाई दायरा बंद ही रहना है ये बाजार। बजट के बाद ही शायद कुछ मीनिंगफुल मूव्स, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की शायद तैयारी हो रही हो। तो ये रेंज कौन सी, आज के सेशन की, कैसे हम प्लेस्ड हैं उस रेंज में और कैसे अप्रोच करना है एक्सपायरी के दिन मार्केट्स को, इस पर डिटेल पे आगे आता हूं। लेकिन शुरुआत मॉर्निंग कॉल की, मुनाफे की तैयारी की इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ। ये है मुनाफे की तैयारी, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से
लाइव। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। पेश है इस वक्त की हेडलाइंस। ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेत, एशियाई बाजारों में मजबूती के साथ कारोबार, हालांकि एसजेएक्स, निफ्टी और डाउ फ्यूचर्स में दबाव। कल अमेरिकी बाजार भी रहे मिले जुले। ग्लोबल मंदी की चिंताओं से कच्चे तेल में गिरावट, भाव $2 फिसलकर